हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोनो ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स, अपना जो लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 6 जो न्यू 10th क्लास है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था ना कि न्यू 10th क्लास के अंदर जो बायोलॉजी का लेसन है वो है लेसन नंबर 6, और जो ओल्ड 10th क्लास है जो आरबीएससी वाले हैं उनके है लेसन नंबर 2। इनके इनके जो लेसन नंबर 6 है उसका नाम है लाइफ प्रोसेस, और उनके है ह्यूमन सिस्टम। टॉपिक ये कुछ टॉपिक है वो सेम है, जो अलग होगी उसकी मैं अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपना ह्यूमन सिस्टम चल रहा था, और ह्यूमन सिस्टम के अंदर ह्यूमन सिस्टम के अंदर हम बात कर रहे थे कि हमने माउथ देख लिया था, और क्या देखा था इसका मतलब क्यों गया था क्या? हेलो, कल क्या क्या हुआ था? माउथ प्रोटीन। चलिए, कल आपका माउथ भी हुआ था, ठीक है, तो बकल की हो गई थी, और फिर है फेरिंग्स। नेक्स्ट टाइम का टॉपिक वो है फेरिंग्स। ठीक है, देखिए फेरिंग्स के अंदर तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स का आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि देखो, यह मैंने आपको बताया था कि ये अपना माउथ है, ठीक है, और ये है नोज, ये अपना नोज है। तो आपको ये भी पता है ये रहा नोज, ठीक है, तो यहाँ से एयर जाती है और यहाँ से फूड जाता है बकल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है। तो एयर जाती है विंड पाइप में, ये है विंड पाइप, और ये है फूड पाइप, और इनके बीच में छोटा सा छेद होता है। ये जो एरिया कहलाता है, इस एरिया को कहते हैं फेरिंग्स। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो फेरिंग्स होता है, यह किस किस को जोड़ता है, किस किस को जोड़ता है? माउथ को उसोफेगस से। ये एरिया क्या कहलाता है? उसोफेगस, ठीक है। तो देखिए फेरिंग्स इज ए स्ट्रक्चर which is connect the mouth and nose to ओसोफेगस। माउथ और नोज को किससे कनेक्ट करता है? ये ओसोफेगस से कनेक्ट करने का काम करता है। कौन? फेरिंग्स करता है। फेरिंग्स इज ए स्ट्रक्चर which determine that food comes through the food pipe and air comes through the wind pipe, ठीक है। यानी कि यह एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो यह डिटरमाइन करती है कि जो फूड होता है वह फूड पाइप पे ही जाना चाहिए, ठीक है, और जो एयर होती है वह विंड पाइप पे ही जानी चाहिए। कौन करता है? यही फेरिंग्स डिटरमाइन करता है। अब देखो फेरिंग्स के बीच में यहाँ पर स्टूडेंट, अगर आप अपना अच्छी तरह से पूरा मुंह खोलोगे तो यहाँ पर आप देखोगे एक ढक्कन की जैसी कैप का एक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ एक छेद होता है, देखो ये छेद क्या करता है कि इस छेद के पास में यहाँ पर एक इस तरीके का एक ढक्कन की कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस, ठीक है। इसका नाम होता है एपिग्लोटिस, जिसका नेम होता है एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही हम फूड लेते हैं तो ये इस जो फेरिंग्स है, इसका जो होल है इसको बंद कर देता है, जिससे फूड के फूड पाइप में जाता है। ध्यान से समझो, फूड किस में जाता है? फूड पाइप में। और एयर किस में जाता है? एयर पाइप में। कई बार हम जल्दबाजी में खाते हैं, हंसते हुए बोलते हुए खाते हैं, तो हमारा फूड का कुछ पार्टिकल कहाँ से जाता है? इस एपिग्लोटिस ये खुला रह जाता है और विंड पाइप में चली जाती है, और हमारी हालत खराब हो जाती है, हमारा सांस आना बंद हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल एपिग्लोटिस का यहाँ होता है। तो फेरिंग्स में भी यही आएगा आपके बारे में, ठीक है, आपके के बारे में।
यह लगभग 12 सेंटीमीटर फ्यूनल शेप होता है। इट इज 12 सेंटीमीटर फ्यूनल शेप। फ्यूनल के जैसा होता है कुछ इस तरीके का होता है ये फ्यूनल शेप। वर्टिकल यानी सीधा केनाल होती है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर फ्यूनल शेप वर्टिकल केनाल ये आप तो ये क्या करता है, पेशेज प्रोवाइड कराता है कि फूड जो बक्कल कैविटी से ओसोफेगस के लिए एक पेशेज प्रोवाइड कराता है। तो इसका आप नोट्स ये भी लिख सकते हो, इट इज 12 सेंटीमीटर ऑफ वर्टिकल कैनाल। इट इज 12 centimeter of vertical canal which is a funnel shape and it provides the passage for food from buccal cavity to esophagus and air to from nose to या nasal chamber to esophagus। इसके बीच में क्या प्रोवाइड करता है, पैसेज प्रोवाइड करवाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो ये हो गया फेरिंग्स के बारे में। तो देखिए माउथ हो गया बक्कल कैविटी का एक हिस्सा हो गया, ये हो गया फेरिंग्स। अब ये जो हिस्सा है इसका नाम है ओसोफेगस, ठीक है। कल आपको मैंने डायग्राम में बताया था, ये माउथ है, ठीक है, ये नोज है, और नोज के बाद में ये जो हिस्सा है आपको बताया था, ये जो आगे जा करके किससे जुड़ता है, स्टोमक से। तो ये हिस्सा क्या कहलाता है, ओसोफेगस कहलाता है, ठीक है। तो अब अपन अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओसोफेगस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ओसोफेगस। नेक्स्ट है ओसोफेगस। तो देखिए स्टूडेंट्स ओसोफेगस के बारे में ओसोफेगस ये रहा कैसा है। पहली चीज देखो इसकी स्ट्रक्चर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। जैसा दिखाई दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप करो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको करना है, ठीक है। रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। चाहो तो हेल्प के लिए इसके पॉइंट बढ़ाने के लिए आप बुक की हेल्प कर सकते हो, लेकिन खुद फिर उसके बाद में अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट करो डायग्राम को देखते हो। तो देखो कैसा है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसा है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर कितना लंबा होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर के करीब होता है। एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 25 सेंटीमीटर के करीब होती है। किसको किसको कनेक्ट करता है, देखो फेरिंग्स को किससे कनेक्ट करता है, स्टोमक से। फेरिंग्स को स्टोमक से कनेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए फूड यहाँ से फूड पाइप के द्वारा कहाँ पहुँचता है, स्टोमक। तो एक पैसेज एक वे प्रोवाइड कराता है फूड को कि फूड यहाँ से लेकर के कहाँ तक पहुँच जाए, कहाँ पहुँच जाए फूड, स्टोमक तक पहुँच जाए। इसके लिए ये क्या प्रोवाइड कराता है, एक पैसेज एक रास्ता प्रोवाइड करवाता है। कौन करवाता है, ओसोफेगस एक वे प्रोवाइड करवाता है। क्लियर? तो इसका आप नोट्स क्या बना सकते हो, क्या बना सकते हो, इट इज लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट इज लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर। its length is approximately 25 centimeter long, 25 centimeter long, which connect with buccal cavity, buccal cavity to stomach, which connect buccal cavity to stomach. And the main function of esophagus is to provide from अड़िए क्या पूछता है ये? क्या बेचती मेरे सारे बिस्किट खा गए। तो ये क्या करता है कि यहाँ से इसको पैसेज प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड द पैसेज, ठीक है, फॉर रिच द फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी टू स्टोमक। ये इसके बारे में होता है। इसके अलावा अब कुछ और देखो कि यहाँ से जब फूड आता है तो यहाँ अटक, यहाँ पर देखो कई बार फंस जाता है फूड, कहाँ रह नहीं जाए, तो इसमें कुछ मसल्स पाई जाती है, ठीक है। तो ये मसल्स एक पर्सिस्टेलिस मोशन करती है। उस मोशन का नाम क्या है, पर्सिस्टेलिस
मोशन, और उस परसिस्ट टेरिस मोशन के कारण ही फूड आगे की तरफ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, उस परसिस्ट टेरिस मोशन के कारण ही तो देखो इसकी जो मसल्स होती है वो परसिस्टेरिस यानी कि कुछ इस तरीके से मोशन करती है यूं। तो यू मोशन का मतलब क्या है, परसिस्टेरिस, यानी कि जैसे अपन कुछ भी खाते हैं तो यहाँ पर आप गले पर हाथ लगा के देख सकते हो, इस तरीके की मोशन होती है और फूड को क्या करता है, वह नीचे की तरफ पुश करता है। तो स्टूडेंट्स उसोफेगस के बारे में हो गया, कहीं कोई दिक्कत है, किसी को कुछ पूछना है, आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आ गया? हेलो, समझ में आ गया क्या? बोलिए। देखो भाई इसमें समझ, ऐसी तो कोई बात नहीं कि फूड कहाँ से जाता है, बक्कल केविटी से कहाँ जाता है, स्टोमक में। क्लियर, बक्कल केविटी से कहाँ आता है, स्टोमक के अंदर आता है। अब देखिए यहाँ ये इसको एक रास्ता प्रोवाइड कराता है, बस इतना ही तो है, रास्ता प्रोवाइड कराता है कि यहाँ से फूड कहाँ पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाए, स्टोमक में पहुंच जाए। इसके अंदर क्या पाई जाती है, कुछ मसल्स पाई जाती है जो परसिस्टेलिस मोशन करती है, यानी फूड को नीचे की तरफ पुश करती है। इसके अलावा इसमें कुछ म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, क्या पाई जाती है इसमें, कुछ म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। ये म्यूकस ग्लैंड म्यूकस का सिक्रेशन करती है ताकि हमारा जो गला है वो चिकना बना रहे, ठीक है ना, एकदम स्लिपरी चिकना स्मूथ बना रहे, ताकि क्या होगा कि जो भी फूड अपन खाते हैं वो गले में अटके नहीं, फंसे नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, उसोफेगस के बारे में अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चले। यस सर। हाँ आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट है, अब आगे है अपना जो टॉपिक वो है स्टोमक। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या कर रहे है तुम? नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है अरे, स्टोमक। भाग गया। तो देखिए स्टोमक, तो अब स्टोमक के बारे में अपन देखते हैं। ये रहा अपना स्टोमक वाला एरिया, कि फूड यहाँ से होता है और इस तरीके से होता हुआ लास्ट में अपने स्टोमक में चला जाता है। अब स्टोमक की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, स्ट्रक्चर सी शेप, सी या जे शेप है, सी और जे शेप में इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे होती है, सी या जे शेप, किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। इट इज सी और जे शेप की स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड इन आवर एब्डोमेन। जो अपना एब्डोमेन है, पेट है, उस एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में आगे देखो कि जो अपना स्टोमक होता है लेफ्ट साइड के अंदर पाया जाता है। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या लिखनी है, ये इसको कनेक्ट करता है, वो भी देखो, उसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो किस किस को कनेक्ट करता है, उसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये टॉपिक अपना बस इतना ही है। अब इसके बारे में अपन डिटेल से अभी मैं बताऊंगा, अभी तो जनरल चीजें बता रहा हूं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? हेलो, नो सर। हाँ अब देखिए, अब मैं इसकी थोड़ी सी इंग्लिश में बता देता हूं देखो, कि द स्टोमक इज वाइड या वाइडर सी शेप और जे शेप
मस्कुलर शेप प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। अपने एब्डोमेन में किस साइड में पाया जाता है? लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। फिर देखिए partially digested food reach into the stomach from the buccal cavity through the pharynx and esophagus. Now further digestion of food takes place in the stomach. अब आगे क्या होगा? फिर उसके बाद में आगे का डाइजेशन स्टोमक में स्टार्ट होता है, शुरू होता है कि पार्शली जो डाइजेस्टेड फूड है, जो स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्ट होया हुआ फूड है, वो कहा जाता है हमारे उसोफेगस के थ्रू किसमें चला जाता है? स्टोमक में चला जाता है। अब देखिए स्टूडेंट कि अपना जो स्टोमक है इसके 3 पार्ट होते हैं। ध्यान रखना, स्टोमक के कौन-कौन से पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला है कार्डियक, फिर है पाइलोरिक और एक है फंडिस। देखो ये जो पार्ट है ये कहलाता है कार्डियक, ये पाइलोरिक और एक फंडिस। ये देखिए ये जो पार्ट है इसको कहते हैं कार्डियक। ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक। दिख रहा है ना सभी को? हाँ भाई, सभी को दिख रहा है क्या? फिर ये है पाइलोरिक, पाइलोरस, और ये है फंडस। ये अपना जो, इसको ध्यान से देख लो, ये देखो, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके वैसे बता देता हूँ एकदम से। दिख रहा है सभी को? ठीक है, चाहो तो इसका यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ भाई, तो अब देखो स्टूडेंट्स, ठीक पाइलोरस है, तो देखो कार्डियक, पाइलोरस एंड फंडस, ये 3 पार्ट होते हैं। तो कार्डियक पार्ट उसोफेगस से जुड़ा रहता है, पाइलोरस पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है ये आपके चार्टर की इस तरीके से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है, और फंडस इन दोनों के बीच का पार्ट होता है। अब देखते हैं स्टूडेंट कि जैसे ही कोई फूड स्टोमक में आता है तो स्टोमक के अब फंक्शन क्या क्या है वो देखिए। ठीक है, ये तो अपन बाद में करेंगे। तो अब देखिए स्टोमक में जब फूड आता है तो उसका किस तरीके से डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसकी कुछ रिएक्शंस चाहो तो आप देख लेना, वो मैं रिएक्शंस दिखा देता हूँ। तो जैसे ही इसमें फूड आता है तो यह उसका हल्का सा डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। जैसे कि सुक्रोज है, तो सुक्रोज का वो किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको ये चीज बतानी कि क्या करना है, सुक्रोज को और प्रोटीन को स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। यह जो प्रोटीन है, ठीक है, यह प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? स्मॉल पेप्टाइड्स। कौन? एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पेप्सिन। पूछते इंपॉर्टेंट है कि पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है? किसका करता है? प्रोटीन का। तो जो प्रोटीन होता है उसका क्या कर देता है? ये किसमें कन्वर्ट कर देता है? ये स्मॉल पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन आप चाहो तो इसके अंदर देख सकते हो। फिर उसके बाद में अब देखिए, जैसे इसके अलावा फिर इसके अलावा इसमें कुछ गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होते हैं। इसके अलावा एक एसिड सीक्रेट होता है जिसका नाम है HCl। क्या नाम है उसका? HCl। यह एक एसिड भी सीक्रेट हमारी बॉडी के अंदर होता है। जैसे ही हम फूड खाते हैं तो फूड खाने के साथ उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, उसके डाइजेशन के हेल्प के लिए हमारे जो
स्टोमक है उसकी गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेशन करती है। अब देखिए HCl के फंक्शन क्या है स्टूडेंट, वो बताता हूँ आपको। HCl का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है वो ये है कि, एक मिनट, मैडम कि जो फूड के साथ आए हुए जर्म्स होते हैं उसको किल करता है, किल द जर्म्स व्हिच कम्स विद फूड, फूड के साथ तो कुछ जर्म्स वगैरह जो आ जाते हैं उसको क्या करता है, किल करता है। दूसरा, मेक द मीडियम, मेक द एसिडिक मीडियम, ठीक है, और फूड, फूड का मीडियम क्या बनाता है, एसिडिक। एसिडिक क्यों, ताकि वह इजीली डाइजेस्ट हो जाए, तो मेक द मीडियम ऑफ फूड एसिडिक। फिर थर्ड फंक्शन क्या है कि थर्ड फंक्शन ये आ जाएगा कि जो इनएक्टिव ग्लैंड है उसको एक्टिव करता है, यानी कि एक्टिव द इनएक्टिव ग्लैंड, ठीक है, एक्टिव द इनएक्टिव ग्लैंड, इनएक्टिव ग्लैंड को क्या करता है, ये एक्टिव कर देता है। कौन, HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स ये HCl सीक्रेट होता है किसके द्वारा, स्टोमक की रिलीज के द्वारा होता है। फिर अब है स्टूडेंट्स कि स्टोमक के फंक्शन क्या क्या है, तो देखिए पहला है स्टोरेज ऑफ फूड और दूसरा है मैकेनिकल सर्विंग ऑफ फूड, ठीक है। तो स्टोमक के फंक्शन क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। पहला है स्टोरेज ऑफ फूड, सेकंड है मैकेनिकल चर्निंग फूड, स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड। फिर पार्शियल डाइजेशन, थर्ड पॉइंट क्या होगा इसका, पार्शियली डाइजेशन। फिर है पार्शियली डाइजेशन, ठीक है। तो पहला है स्टोरेज ऑफ फूड, दूसरा है मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड, फिर है पार्शियली डाइजेशन, ठीक है, और फिर लास्ट है रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चौथा आप वैसे ही लिख लेना कि रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए NCERT के हिसाब से आपको फुल डिटेल में करवा रहा हूँ मैं। पहला स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे ही, ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू स्टोर द फूड व्हेन एज सून एज इट कम्स फ्रॉम ऊसोफेगस टू स्टोमक, ठीक है। जैसे इसको आता है उसमें ये क्या कर देता है, स्टोर करने का काम कर देता है और उसका क्या करता है, डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिसके लिए ये सुक्रोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। प्रोटीन का डाइजेशन इसमें कौन करता है, पेप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो इसको स्मॉल पेप्टाइड, छोटे छोटे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा केसिन का भी होता है, फैट और वाटर मिलकर के फैटी एसिड वगैरह बनाते हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं, केवल 2 रिएक्शन लिख देना बहुत है आपके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें HCl का सिक्रेशन होता है, इसके फंक्शन मैंने आप लोगों को डिटेल में बताई थी। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ फूड, इसके फंक्शन बता रहा हूँ। पहला स्टोरेज ऑफ फूड हो गया, बता दिया। फिर मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड, तो इसमें जैसे HCl जैसे सब्सटेंस या कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलते हैं जैसे कि पेप्सिन है, HCl है, केसिन है, ये एंजाइम जब इसके अंदर मिलते हैं तो मिलने के बाद में कि इसको छोटे-छोटे और भी स्पीशीज में कन्वर्ट कर देते हैं, मैकेनिकल चर्निंग में आ जाएगा। पार्शियली डाइजेशन, इसके कुछ पार्ट का डाइजेशन तो यही स्टार्ट हो जाता है, पार्शियली डाइजेशन। फिर उसके बाद में है फ्लो द फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, कि जब फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सीधा ही नीचे ले जाए उसको भी रोकने का काम करता है, किसके द्वारा, स्फिंक्टर के द्वारा। किसके द्वारा होता है काम, स्फिंक्टर। तो ध्यान रखना इसके अंदर 2 प्रकार के स्फिंक्टर पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो आप इधर थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ लिख रहा हूं मैं स्फिंक्टर, स्फिंक्टर्स। इसमें 2 प्रकार के स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। पहला है कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक
स्फिंक्टर और दूसरा है पाइलोरस स्फिंक्टर। दो प्रकार के स्फिंक्टर पाए जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, दो प्रकार के कौन कौन से, एक तो कार्डियक स्फिंक्टर, तो एक तो ये पाया जाता है कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, और दूसरा है पाइलोरस स्फिंक्टर, दूसरा ये पाया जाता है। ध्यान रखना, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग डिजाइन भी कर देता हूँ। ये देखो, ये है कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, और दूसरा ये है, इसका नाम है पाइलोरस स्फिंक्टर, ठीक है, इसका नाम है पाइलोरस स्फिंक्टर। अब इसका फंक्शन क्या है कि एक बार फूड इसमें आने के बाद में कार्डियक स्फिंक्टर कहां पाया जाता है, ओसोफेगस और कार्डियक वाले पार्ट के बीच में, ठीक है। तो कार्डियक स्फिंक्टर क्या करता है, ये कार्डियक स्फिंक्टर यह फूड को वापस इसमें नहीं जाने देता, वरना तो खाना खाएंगे वो वापस मुंह में से, पेट में से मुंह में आ जाएगा अगर हम झुकेंगे तो, ठीक है ना। तो एक बार फूड आने के बाद में ये इस रास्ते को बंद कर देता है कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, और फूड इससे वापस ऊपर नहीं जा पाता। फिर है दूसरा पाइलोरस स्फिंक्टर, ये क्या करता है, जैसे ही फूड आ गया तो जब तक इसकी प्रोसेस खत्म नहीं होती तब तक यह स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को नहीं जाने देता। जैसे ही इसकी पार्शियली डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो वैसे ही फूड के लिए यह पाइलोरस स्फिंक्टर खुल जाता है और फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो स्फिंक्टर के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये हो गया अपना स्टूडेंट टॉपिक इसका स्टोमक के बारे में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टूडेंट्स फिर उसके बाद में है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें शायद कोई टॉपिक एक और चीज बता दी थी मैंने मेरे को आपको स्टूडेंट्स, कि आप देखो कि कई बार हम, आपको मैंने बताया HCl कि हम फूड लेते हैं, ठीक है, वी टेक द फूड समटाइम, ठीक है, वी सफर फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, ठीक है, कि हम फूड लेते हैं, कई बार हम खराब फूड ले लेते हैं, ठीक है, खराब बासी खाना खा लेते हैं, या फिर हम हद से ज्यादा खा लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसके डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, यानी स्टोमक क्या करता है, ज्यादा मात्रा में HCl सीक्रेट करता है, ठीक है ना, क्या करता है वो ज्यादा मात्रा में हाई क्वांटिटी में क्या करता है HCl का सीक्रेशन कर देता है। और HCl जैसा कि क्या है, एक एसिड है, तो ज्यादा एसिड सीक्रेट होने से हमारे पेट में एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और इससे आपको पता है कि एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो हमारे शरीर में क्या होगा, एसिडिटी हो जाती है। तो हम कई बार कहते हैं एसिडिटी हो गई, एसिडिटी का मतलब है HCl की क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। तो इसको के लिए हम क्या करते हैं, बेस का काम में लेते हैं, बेस के रूप में मीठा सोडा या कुछ भी अपन, ठीक है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह या इनो कुछ भी काम में लेते हैं, वो अलग चीज है, उसके बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट 5 के चैप्टर एसिड में करवाऊंगा। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स किसी को दिक्कत है, किसी को कुछ पूछना है? हेलो हेलो, यस सर। हाँ, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया ना? यस सर। चलिए अब आगे करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। समय अपने पास लिमिटेड ही है, थोड़ा सा समय बचा है, तो अब देखिए, अब अपन शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज ए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ और एलिमेंट्री कैनाल, सॉरी लार्जेस्ट होने के सिर्फ लॉन्गेस्ट, इट इज ए लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। यह अपने एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। कुछ इसकी स्ट्रक्चर देखिए, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, एक मिनट,
एक मिनट। हाय स्टूडेंट्स, देखिए आपको पता है कि यह हिस्सा ये क्या है, स्टोमक है, और इस स्टोमक से यह इस तरीके से ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो आगे जा करके बहुत ज्यादा कन्वोलेटेड यानी ऐसे मुड़ी हुई स्ट्रक्चर हो जाती है। ठीक है, इट इज लॉन्गेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो किसको कनेक्ट करती है, एक साइड किससे जुड़ी रहती है, एक साइड किससे है, स्टोमक से, और दूसरी साइड किससे कनेक्ट होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, जो किस किस को कनेक्ट करती है, स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करती है। लॉन्गेस्ट कन्वोलेटेड, हाईली कन्वोलेटेड यानी बहुत ज्यादा मुड़ी हुई स्ट्रक्चर होती है। इट इज लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी लंबाई जो है वो लगभग 10 मीटर 6 मीटर के करीब तक होती है। अब दूसरी चीज इसके बारे में जनरल चीजें बता रहा हूं मैं। फूड का मैक्सिमम पार्ट का डाइजेशन इसी में होता है, ध्यान रखना। फूड के मैक्सिमम पार्ट का डाइजेशन किसके अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। फिर उसके बाद में ये इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, वो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म में इसकी अलग अलग होती है। ठीक है, याद रखना कि अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म में इसकी लेंथ भी अलग अलग होती है। एक होता है हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस। एक होता है, क्या होता है दूसरा कौन सा होता है, एक हर्बीवोरस होता है और दूसरा, हेलो आवाज आ रही है, हेलो स्टूडेंट्स, एक हर्बीवोरस, हाँ हेलो, एक हर्बीवोरस होता है और दूसरा कार्निवोरस। हर्बीवोरस और कार्निवोरस। हर्बीवोरस जो क्या खाते हैं, ग्रीन प्लांट वगैरह, ग्रास वगैरह खाते हैं। कार्निवोरस जो मीट खाते हैं। तो हर्बीवोरस में ये ज्यादा लंबी होती है और कार्निवोरस में ये कम लंबी होती है। ठीक है, इट इज मोर लॉन्ग या फिर इट इज लॉन्गर देन कार्निवोरस। क्यों? क्योंकि जो हर्बीवोरस है वो क्या खाते हैं, स्टार्च खाते हैं। ठीक है, तो स्टार्च जो है उसको डाइजेशन की प्रोसेस भी हार्ड होती है, ध्यान रखना। स्टार्च के डाइजेशन की प्रोसेस भी हार्ड होती है, इसलिए यह हर्बीवोरस में ज्यादा लंबी होती है। और कार्निवोरस मीट खाते हैं, तो मीट के डाइजेशन में ज्यादा जोर नहीं आता, इसलिए यह ज्यादा लंबी इनमें नहीं होती है, हर्बीवोरस में ज्यादा लंबी होती है। तो जनरल चीज मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में स्टूडेंट बता दी। नेक्स्ट इसके बारे में, जैसा कि अपने पास समय भी लगभग 1 मिनट ही लिखा है, तो इसलिए मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ और बाकी जो कल ये टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल इसको और आगे मैं डिटेल में बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इतना आप लोग इसको पढ़ लेना। अगर समझ में नहीं आए तो मेरे को कल इसी